जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर अलका मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। फ्रेंड्स, एक ऐसा पर्व जहाँ बहनें अपने भाई को श्राप देती हैं, फिर उसी भाई की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। एक ऐसा उत्सव जो रातों को गीतों से जगाता है और विदाई के आंसुओं में समाप्त होता है। सदियों पुरानी इसी अनोखी परंपरा पीड़िया को अब मिला है जीआई टैग। आखिर क्या है पीड़िया की कहानी? तो आइए हम इसका समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा पर्व है जहां बहनें अपने भाई को श्राप देती हैं, अपने जीभ में कांटा चुभाती हैं, रात रात भर गीत गाती हैं और पूरे 1 महीने तक चलने वाले उत्सव के बाद फूट फूट कर रोती भी हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन पूर्वांचल की धरती पर सदियों से जीवित है ऐसी एक अद्भुत परंपरा पीड़िया। और अब इस अनमोल लोक विरासत को मिला है जीआई टैग, यानी यह केवल अब गांव की परंपरा नहीं रही, बल्कि भारत की आधिकारिक सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। दोस्तों, एक ऐसा श्राप जिसके भीतर छिपा है अथाह प्रेम। गोवर्धन की पूजा की सुबह शुरू होती है इसकी कहानी। कोहरे से ढके गांव में महिलाएं और लड़कियां घरों से निकलती हैं और गोबर से बनाए जाते हैं गोवर्धन बाबा। उनकी पूजा होती है। तभी शुरू होता है कुछ ऐसा जो पहली बार देखने वालों को तो स्तब्ध ही कर देगा। बहनें अपने भाई को श्राप देती हैं, लेकिन रुकिए, यह नफरत नहीं है, यह प्रेम का अनोखा रूप है। कुछ ही देर बाद वही बहनें बबूल और रेंगनी जैसे कांटों को खोजती नजर आती हैं। वे उन कांटों से अपने जीभ को चुभाती हैं, खुद को सजा देती हैं, मानो वो कह रही हैं कि जिस जीभ ने मेरे भाई को गाली दी, जिस जीभ ने मेरे भाई को बदुआ दी, उस जीभ पर कांटे चुभे। क्योंकि उनके मन में एक ही भावना होती है, मेरे भाई को कभी कुछ बुरा न हो। दोस्तों, दुनिया के रिश्तों में प्रेम की अनेक अभिव्यक्तियां मिलती हैं, लेकिन प्रेम का ऐसा विरोधाभासी और मार्मिक रूप शायद ही कहीं आपको मिलता हो। फ्रेंड्स, यह परंपरा आधी रात के बाद शुरू होता है। सूरज ढल जाता है, गांव में अंधेरा उतर आता है, लेकिन पीड़िया का संसार तब जागता है। दीवार पर गोबर से पीड़िया बनाई जाती है और फिर रात गहराने के साथ शुरू होते हैं पीड़िया के गीत। ढोलक की थाप, सखियों की हंसी, लोक कथाएं, स्वांग, नृत्य और ठिठोलिया। कभी कभी ऐसे गीत होते जिनमें हंसी के साथ आंखें भी भीग जाती थी। घड़ी में 12 बज जाते थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आती थी, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं थी, यह पूरी एक सांस्कृतिक धड़कन थी। दोस्तों, आज मोबाइल है, वीडियो कॉल है, बस है, ट्रेनें हैं, संचार के न जाने अनगिनत कितने साधन हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जब बेटी की विदाई के बाद मैके लौटना वर्षों का इंतजार होता था। गोवर्धन पूजा के बाद विवाहों का मौसम शुरू होता था। कई बेटियां ससुराल जाने वाली होती थी। शायद इसी कारण पीड़िया का 1 महीना उनके लिए बेहद खास होता था। वे गाती थी, हंसती थी, नाचती थी और सखियों के साथ समय बिताती थी, और अनजाने में जीवन की सबसे सुंदर यादें अपने भीतर सजो लेती थी। यही वजह है कि पीड़िया के गीतों में आनंद भी है और बिछड़ने का दर्द भी। दोस्तों, दीवारों पर एक पूरी दुनिया उतर आती थी। जब पीड़िया का अंतिम दिन आता तो गांव का वातावरण बदल जाता। महिलाएं निर्जला व्रत रखती, दिन भर पानी तक नहीं पीती। शाम को चावल के आटे से बने घोल से दीवार पोती जाती, उस पर गेरू, हल्दी, फूल और पत्तियों से तैयार प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते और उनमें रंग भरे जाते। इन चित्रों में सूरज, चंदा, सोलहिया,
पीड़िया, मंचितिया, धान, पक्षी, जीवन, प्रकृति, रिश्ते, सब कुछ उस दीवार पे उतर आता। यह दीवार केवल एक चित्र नहीं होती थी, यह तो गांव का एक जीवित इतिहास होता था। और दोस्तों, फिर आता सबसे नाजुक, सबसे भावुक क्षण। एक महीने जिस पीड़िया को गीत सुनाए, जिसे स्नेह दिया गया, जिसके सामने हंसी और आंसू दोनों बहे, उसे दीवार से उतार कर महिलाएं और लड़कियां समूह में गीत गाते हुए पीड़िया के दूसरे दिन नदी या तालाब की ओर बढ़ती और फिर पीड़िया का विसर्जन कर देती, जैसे कोई अपना विदा हो रहा हो, जैसे पूरा एक महीना स्मृति बनकर पानी में उतर रहा हो। तो दोस्तों, यह महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन जीआई टैग मिलने से इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है, लोकगीत खो रहे हैं, परंपराएं भुलाई जा रही हैं, गांव की दीवारें पर अब सीमेंट है, गोबर की कला बची ही नहीं। ऐसे में पीड़िया को मिला जीआई टैग केवल एक सरकारी प्रमाण पत्र नहीं है, यह घोषणा है कि यह परंपरा अमूल्य है। यह सम्मान है उन महिलाओं का जिन्होंने बिना किसी मंच, बिना किसी पुरस्कार और बिना किसी पहचान के सदियों तक इस संस्कृति को बचा कर रखा। यह प्रमाण है कि पूर्वांचल की मिट्टी में केवल फसलें नहीं उगती, सभ्यताएं भी जन्म लेती है। एक प्रश्न हम सब के लिए है, अगली बार हम किसी गांव में जब दीवार पर कोई गोबर की कलाकृति देखें तो उसे चित्र केवल न समझे। हो सकता है उसमें किसी बहन की प्रार्थना हो, किसी बेटी की विदाई का दर्द हो, किसी माँ का आशीर्वाद हो और सदियों पुरानी एक पूरी संस्कृति सांस ले रही हो। पीड़िया केवल लोक कला नहीं है, यह बहन की दुआ है, यह गांव की सामूहिक स्मृति है और स्त्रियों का अनकहा इतिहास। और अब जीआई टैग के साथ यह पूर्वांचल से निकलकर पूरी दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है, क्योंकि कुछ परंपराएं सिर्फ मनाई नहीं जाती, उन्हें जिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।